अमर रहे। माननीय इंदा प्रसाद जट साहब अमर रहे। इंदा प्रसाद जट साहब अमर रहे। इंदा प्रसाद जट साहब अमर रहे। शिवराज कौर जी शिवराज कौर जी अमर रहे, शिवराज कौर जी अमर रहे, शिवराज कौर जी अमर रहे। सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं नमन वंदन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं नमन करता हूँ। साथ ही हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं नमन और वंदन करता हूँ। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मिशन भारत के तत्वावधान में धम्म दीक्षा समारोह जो यहाँ उपस्थित जो आयोजित किया गया है उसमें उपस्थित हमारे सभी आदरणीय भंते जी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। तथा इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले डॉक्टर बाबा साहब मिशन भारत के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी तथा जितने भी पदाधिकारी हैं सबको मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतने बड़े मिशन को लेकर के जो आगे बाबा साहब के कारवां को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं वे साधुवाद के पात्र हैं और दूर दराज से आए हुए हमारे सभी सम्मानित साथियों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज जो बाबा साहब का कारवां है, भगवान गौतम बुद्ध के जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो प्रयासरत हैं और उस कारवां को बढ़ाने के लिए जितने भी संगठन बहुजन समाज के द्वारा बनाया गया है सभी लोग तन मन धन से जुटे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। बाबा साहब ने कहा था, आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं किसी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया हूँ या किसी अन्य ऐसे समुदाय के लिए काम नहीं किया हूँ। अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं तो वे संविधान को पढ़ें। तो आज परिस्थिति हम लोगों के प्रतिकूल जा रही है, उसे अनुकूल बनाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना है। हमारे जितने आदरणीय भंते जी हैं सभी प्रयासरत हैं और चाहते हैं कि जो धर्म हमारे बीच भेदभाव, जातिवाद से युक्त है, भाईचारे की भावना नहीं है, बंधुत्व की भावना नहीं है, प्रेम की भावना जिस धर्म में नहीं है उस धर्म को मानने से हमें कोई फायदा नहीं है। उस धर्म पर चलने के लिए हम बाध्य भी नहीं और हमें उस धर्म पर चलना भी नहीं चाहिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हमारे पूर्ववक्ता लोग भी और विद्वान गायक कलाकार लोगों ने भी आप लोगों के बीच में इतनी अच्छी बातें बताई बाबा साहब के बारे में, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब जिस समय अंतिम उनका समय था, उनके साथ एक रत्तू साहब रहते थे जो उनकी सेवा में हमेशा तल्लीन रहते थे। कहते थे कि रत्तू मुझे
मरने का दुख नहीं है कि मैं मरणासन में हूँ। मुझे दुख इस बात की है कि मेरे कारवां को आगे लोग बढ़ा सकेंगे कि नहीं बढ़ा सकेंगे। साथियों, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के सभी प्रदेशों में डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाया जा रहा है और लोग इसमें लगे हुए हैं। हम आप पीछे नहीं हैं, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक प्रकरण मैं आपको बताना चाहता हूं। भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती में ये जेत वन है, यहाँ पर बैठे हुए थे ध्यान मग्न होकर के, और उनके साथ बहुत सारे शिष्यगण थे, उपासक थे। तो एक उपासक ने उनसे पूछा कि भगवान, पर्वत से कठोर कौन चीज है? तो बड़े विनम्र भाव से तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि पर्वत या पत्थर से कठोर लोहा। तो उपासकों ने कहा कि भाई कैसे, भगवान बताएं विस्तार से कैसे। उन्होंने कहा कि लोहा ही ऐसी चीज है जिसकी छेनी से पत्थर तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है। तो एक उपासक ने कहा कि लोहा से कठोर कौन चीज है? तो उन्होंने कहा आग है, क्योंकि आग लोहा को जला देती है, तपा देती है, एकदम गला देती है। तो फिर दूसरे उपासक ने कहा कि आग से कठोर कौन चीज है? तो उन्होंने कहा पानी। मतलब इतना गहन अध्ययन और इतना विद्वता उनके अंदर थी कि तुरंत जो है उसका जवाब और तुरंत उसका कारण और निवारण कर देते थे। उन्होंने कहा कि आग से कठोर पानी है, क्योंकि जितना भी गंभीर आग और विशाल विकराल आग कहीं लगी हो तो पानी ही ऐसी चीज है जिसको उससे बुझाया जा सकता है। तो पुनः एक उपासक ने कहा कि भाई पानी से कठोर क्या चीज है? तो उन्होंने कहा पानी से कठोर हवा है। बहुत बड़ा तूफान भी है, लेकिन बहुत ये है पानी से कठोर हवा, क्योंकि बादलों से ही पानी गिरता है। घने बादल हैं, पानी भरे हुए हैं, लेकिन उनको हवा अगर तीव्र चलती है तो बादल को उड़ा ले जाती है। तो बादलों से ज्यादा शक्तिशाली तो हवा है। तो एक उपासक ने कहा कि हवा से कठोर क्या है? तो हवा से कठोर उन्होंने कहा कि मनुष्य की इच्छा शक्ति है। अगर कोई भी मनुष्य की इच्छा शक्ति मजबूत है, दृढ़ शक्ति मजबूत है, तो कोई भी लक्ष्य को जो है भेद सकता है, किसी भी लक्ष्य को पार कर सकता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान गौतम बुद्ध के विचार थे और अपने उपासकों को उन्होंने इस तरह की शिक्षा दी और बताया भी। हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, बहुत छोटे से जीव जंतु हैं, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध के जो विचार थे और जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपना उपदेश दिया है, वहाँ वहाँ जो भी उनका उपदेश सुनता था सब उनके अनुकरण अनुयायी बन जाते थे। ये उनके अंदर आकर्षण था। मैं आदरणीय जेपी चौधरी साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, फौजी साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और राजवंशी जी का, इसलिए कि इनकी प्रेरणा से हम यहाँ आए। और मेरा विचार केवल श्रावस्ती में ही आने का था, लेकिन जब अयोध्या के नज़दीक पहुँचने लगे तो ये हुआ कि यार अभी समय है बहुत, क्यों ना हम लोग गौतम बुद्ध की जन्मस्थली को देख लें, वहाँ की मिट्टी को नमन कर लें। तो हम लोग सीधा चले गए लुम्बिनी
और वहाँ जा कर के थोड़ा सा आने में कल विलम्ब हुआ, लेकिन वहाँ जा कर के हम लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ जन्म लिए थे, वहाँ जा कर के नतमस्तक हुए, चरण उनका ब्रज अपने माथों पर लगाया। हमारे कई साथी भी थे साथ में। फिर वहाँ से हम लोग आए कपिलवस्तु। उसके पश्चात वहाँ का दर्शन करने के बाद मैं यहाँ पर लेट में पहुँचा हूँ, देर से पहुँचा हूँ, तो मैं बहुत धन्य हूँ। और ऐसे सभी लोगों को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने इस तरह के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रयासरत हैं। विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष जी, जो आप नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन इन्होंने जो है रात दिन एक करके जो इस मिशन में लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। हमें आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनका सहयोग करनी चाहिए जितना हो सके। यहाँ मैं आकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पहली बार इस तरह के समारोह में उपस्थित होने का अवसर मिला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो कार्य और जो हम लोगों को करने के लिए निर्देशित हुआ करता है या हुआ करता था, उसमें हम लोग इस तरह के मंच पर, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए कतई नहीं अलाउड था। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपार खुशी हो रही है और हृदय गदगद है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर आकर के आप लोगों का रूबरू होना, आप लोगों का दर्शन करना, ये बहुत गौरवान्वित की बात है। भगवान गौतम बुद्ध ने यह भी कहा है कि मनुष्य को हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे वो लक्ष्य के लिए हो, उससे लक्ष्य भी प्राप्त हो सकती है और अनुभव भी मिल सकता है। लक्ष्य अगर मिलता है तो आपके लक्ष्य बहुत हैं। बच्चों के लक्ष्य है कि हम IAS IPS बने, डॉक्टर, जज बने, इंजीनियर बने। तो अगर वो प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा ही लक्ष्य। अगर इन केस नहीं भी मिल पाता है, असफल भी हो जाते हैं, तो अनुभव तो मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा उनको कि हाँ अब इस वर्ष नहीं था अगले साल, अगले साल नहीं था अगले साल। निश्चित रूप से अगर लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग, सियान लोग, गार्जियन लोग, अभिभावक लोग का भी एक लक्ष्य होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। अगर नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो उसका लक्ष्य होता है कि हम मकान बनाएं, जमीन खरीदें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, परिवार को खुश रखें, ये लक्ष्य है। तो लक्ष्य, इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध कहा करते थे कि हमेशा मनुष्य को प्रयासरत रहना चाहिए, सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। उससे अनुभव और लक्ष्य दोनों की प्राप्ति होती है। बाबा साहब का भी कथन है, बाबा साहब के भी विचार हैं। बाबा साहब 18 20 घंटे पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? इसलिए पढ़ते थे कि हमारे समाज के लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, मुझसे प्रेरणा लें। मैं भी एक साधारण सिंपल परिवार का आदमी हूँ, बहुत गरीब, बहुत धनी नहीं हूँ, मध्यम भी नहीं हूँ, इससे भी नीचे का व्यक्ति रहा हूँ, जमीनी स्तर से उठा हूँ। लेकिन मैं भी एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ा और बाबा साहब की कृपा से आज अच्छे पद पर रह करके अपना कार्य का निर्वहन किया। तो मेरा लक्ष्य था LLB करने के बाद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने BA LLB किया। LLB करने के बाद
मुझे ये नहीं सूझ रहा था कि मैं अब करूं क्या। अगर वकालत करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को वकालत कितनी चलती है। हमारे लोग भी हमारे पास आने के लिए कतराते हैं, दूसरे वर्ग के लोगों के पास चले जाते हैं कि पता नहीं हमारा मुकदमा ये जिता सकते हैं कि नहीं जिता सकते। इसलिए हमारे लोग भी कतराते हैं। हमें बड़ा 2-3 दिन तो मुझे सोचने में लग गया कि ललवी करने के बाद मैं वकालत करूं कि मैं क्या करूं। 2 बच्चे भी थे उस समय, भाई बड़े भाई का परिवार था, भाई साहब थे। तो 2-4 दिन मैंने प्रैक्टिस किया इलाहाबाद सिविल कोर्ट में। वहाँ की स्थिति देख करके मुझे बहुत चिंता हुई कि बिना पैसे के यहाँ मुकदमा नहीं है और मुकदमे में तारीख पर तारीख लगती जाती है। अभी हाल की बात मैं बता रहा हूँ, एक आप लोग जानते भी होंगे हो सकता है, दूरदर्शन के डायरेक्टर मानव मंगल जी, वो बेचारे एक दिन संजोग से कोर्ट गए हुए थे तो भेंट हो गई, बताने लगे कि ऐसे ऐसे बात। यानी 1 साल से वो मुकदमा किए हुए हैं, अभी उनके मुकदमा समझ लीजिए कि 1 कदम भी आगे नहीं जा पाया। तो ये स्थिति है हमारे सिविल कोर्ट, हमारे कोर्ट, चाहे वो सिस्टम की कमी कहा जाए या गड़बड़ी कहा जाए या कानून में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल गलत नहीं है। मैं चूँकि रह चुका हूँ 28 सालों तक मैंने इस सेवा में रह करके कार्य कर चुका हूँ, कोई कानून में गड़बड़ी नहीं है। हम लोगों के जो क्रियाकलाप हैं उसमें गड़बड़ी है। हमारी पुलिस की व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं। उस गड़बड़ियों को सुधारने की जरूरत है और जब तक वो सुधार नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। गरीब बेचारे मुकदमा लड़ते रहेंगे, अमीरों के मुकदमे जल्दी समाप्त हो जाते हैं। माननीय हाई कोर्ट में बेल पिटीशन पड़ा हुआ है, गरीब का डेट ही नहीं आ पाता, आता भी है तो पता चला कि अभी उस नंबर तक पहुंच ही नहीं पाया। नंबर तक पहुंचा तो अदर साइड के वकील नहीं है, इसलिए जो है सुनवाई नहीं हो पा रही है। कितना विलम्ब हो जाता है। लेकिन वही जो मैनेज करने वाले लोग हैं वहाँ किसी विशेष वर्ग के जो जान पहचान के लोग हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे मैनेज करके जल्दी सुनवाई करा लेते हैं। ये कमियां हैं, ये इसमें सुधार होना चाहिए। इसके लिए हमें लड़ने की जरूरत है, हमें सड़क पर उतरने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है। हायर जुडिशरी में यानी HJS जिसको कहते हैं हायर जुडिशियल सर्विस में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। लोअर जुडिशरी में है लेकिन हायर जुडिशरी में नहीं है, इसलिए हमारे लोग हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। संसद में हमारे बहुत सारे 131 MP पहुंचे हुए हैं लेकिन इस बात को उठाते नहीं हैं। विधानसभा में भी बहुत विधायक लोग हमारे पहुंचे हुए हैं आरक्षित सीट से जीत करके, चाहे जिस पार्टी के हों, इस मैटर को उठाते नहीं। ये जरूरत है उठाने की कि हमारे आपके लोग उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए नहीं पहुंच पाते हैं कि हाई कोर्ट में बिना इम्तहान के, बिना इंटरव्यू के जज बन जाते हैं 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद। सुप्रीम कोर्ट में भी वही स्थिति है, कोई एग्जाम नहीं देंगे, कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन हाई कोर्ट जज बन जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जज बन जाएंगे। और हायर जुडिशरी से जो जज नियुक्त होते हैं, हमारे रिजर्वेशन न होने चलते हमारे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं वहाँ। तो हायर जुडिशरी वाले तुरंत ADJ बन जाएंगे, ADJ के बाद डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट के बाद हाई कोर्ट जज बनते हैं। लेकिन जब रिजर्वेशन नहीं तो हमारे लोग पहुँच कहाँ से पाएंगे। ये कमियाँ हैं। इस मुद्दे को जो है हमारे आप लोगों के माध्यम से सांसदों को पहुंचना चाहिए। जो सांसद वहां पहुंचे हुए हैं, जो MLA MP पहुंचे हुए हैं, उनके पास ये चीज पहुंचना चाहिए। खैर वो जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि अननोन है, अनभिज्ञ है, जानते हैं। तो ये सब की जरूरत है। बाबा साहब का
मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग शिक्षित बने। जब तक शिक्षा नहीं होगा, आज देख रहे हैं जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, कोरोना काल से जो है हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं। सरकारी स्कूलों की दशा आप देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी बढ़ती जा रही है कि गरीब घर के बच्चे तो बिल्कुल कतई पढ़ नहीं पाएंगे। और जब अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे नहीं और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। कोचिंग की फीस कितनी ज़्यादा है, आज कक्षा 1 से लेकर के ऊपर तक बिना ट्यूशन के आगे लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी हमारे अभिभावक लोग हैं, अपने बच्चों पर चाहे 1 घंटे 2 घंटा ही समय मिले, मजदूरी क्यों ना करें, ध्यान जरूर दें। क्योंकि कोई भी काम असफल नहीं होता। आप अगर किसी काम में लगे रहेंगे तो उसकी परिणाम उसका निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। समयाभाव है, आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, दूर दूर जाना भी है। मैं नहीं चाहता हूँ, इसे बोलने का तो बहुत कुछ है, घंटा आधा घंटा 2 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन दूर सबको जाना है। और आगे का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी बाकी है, जो हमारे आदरणीय भंते लोगों के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। उसमें मैं बाधक बनना नहीं चाहता हूं, और मैं क्षमा इसलिए भी चाहता हूं कि मुझे भी दूर जाना है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश, अनुरोध, रिक्वेस्ट भी है कि हमको दूर जाने के लिए हमारे साथी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है कि वो दर्शन वर्शन करने के लिए कहीं चले गए हैं। अब आएंगे तो उनके साथ मैं निकलूंगा, दूर भी जाना है। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार केवल हमारे साथ भगवान गौतम बुद्ध का नारा और बाबा साहब का नारा लगा दीजिए जोर से, जिससे कि लोगों के अंदर जोश आ जाए। भगवान गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध की जय भीम, जय भीम, जय भीम। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।